हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इंतज़ार था कि प्रत्यावेदन विषय पर क्या वार्तालाप जो है वो एससीईआरटी में निदेशक मैडम से हुई है, उस चीज़ के बारे में आप सभी साथियों को जानकारी चाहिए थी। तो कल मैंने वीडियो के माध्यम से वो सभी जानकारी आप लोगों को दे दी है। जिस भी साथी ने वो वीडियो ना देखा हो वो लास्ट वीडियो देख लेना। कल रात का वीडियो है वो, और उसमें आपको सारी मुख्य जो जो जानकारी निकल कर के सामने आई वो सारी जानकारी उसमें दे दी गई है। आज कुछ और इस विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ध्यान से इस वीडियो को सुनना। कुछ चीज़ें आप लोगों के कुछ पॉइंट जो है वो यहाँ से भी क्लियर होने वाले हैं कि क्या कारण ऐसे बने कि जो सचिव जी इतने ज़्यादा अड़ियल हो गए इस विषय को लेकर के कि उन्हें 20 से 25 हज़ार जो बच्चे हैं जिनकी बैक लगी हुई है उनका भविष्य उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, उस विषय में हम पूरी आज बात करने वाले हैं। तो जो भी नया साथी आज पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कोई क्लिक बैट वगैरह नहीं दिखाया जाता, कोई गलत न्यूज़ नहीं दी जाती है। जो जेन्युइन न्यूज़ होती है आपके हित के लिए वही सारी न्यूज़ आप लोगों को दी जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में सभी बच्चे थे, और लगातार सचिव जी से इस चीज़ के बारे में इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों की डेट शीट जो है वो जारी की जाए। और हम सभी को यही उम्मीद थी कि पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो सबकी साथ में होनी, पूरी पूरी संभावना जो है वो बन रही थी। और अगर इससे पहले की अगर हम बात करें, जो पिछली परीक्षाएं हुई थी उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो लगातार उस समय पर भी सचिव जी से बात की गई थी। तो संभावना देखिए सारी तरफ से यही थी। सचिव जी का रवैया भी उस समय पर कुछ ऐसा नहीं था कि हम प्रत्यावेदन वालों को जो है वो मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो इस भरोसे सारे लोग जो है वो बैठे हुए थे। पर अब देखिए यहाँ पर जो मुझे कारण लगा है मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी देखिए हर किसी की सोच थोड़ी सी अलग है, पर मैं मुख्य कारण अपनी तरफ से जो बता रहा हूँ वो कारण मुझे लगा है कॉल का। ठीक है, क्योंकि जैसे ही परीक्षा को लेकर के ग्रुप्स के अंदर बात हुई, देखो हर किसी चीज़ का कारण जो शुरू हो जाता है वो ना ग्रुप से शुरू हो जाता है किसी भी, क्योंकि उसके अंदर बच्चे जुड़े हुए हैं। अब चीज़ें क्या हुई, देखिए मेरे भी 3-4 ग्रुप चल रहे हैं। ठीक है, अन्य ग्रुप्स भी लोगों के चल रहे हैं, अलग अलग चैनल ने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। अब सचिव जी का जो नंबर है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट किया गया ग्रुप्स के अंदर कि सचिव जी को कॉल की जाए और उनसे डेट शीट पूछी जाए। अब दिक्कत देखिए यहाँ पर क्या मुझे लगी कि बच्चे ना दिन देख रहे थे, ना रात देख रहे थे, ना संडे देख रहे थे, ना कुछ देख रहे थे। वो तुरंत कॉल करनी शुरू कर दे रहे थे, और लगातार कॉल पर कॉल जो है वो इतनी ज़्यादा की गई है कि आप लोगों ने सचिव जी की ऑडियो सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी तो मैं सुनवा दूंगा। उसमें उन्होंने यही कहा है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्द आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी के लिए बेस्ट तैयारी के लिए बुक रहने वाली है चक्षु प्रकाशन की, जिसके अंदर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। बुक के अंदर आप लोगों को 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन ने सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी निकाला है। इसके अंदर आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 7 सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बेस्ट स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए रहने वाला है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो सभी साथी परचेज़ कीजिए, ऑनलाइन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग किसी भी बुक स्टोर से परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू। तो सचिव जी ने देखिए उसमें यही कहा है कि आप लोग लगातार इतनी कॉल क्यों किए जा रहे हो, क्या आप लोग एक टीम बना करके काम कर रहे हो कि हर 10 मिनट में एक कॉल आ रहा है, सुबह 6 बजे से कॉल आनी शुरू हो जाती है। हालांकि कुछ हमारे ग्रुप्स में भी ऐसी साथी जुड़े हुए थे जो रात को 10 बजे 11 बजे तक इनको कॉल कर रहे थे। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये विषय समझिए कि इरिटेट हो गए वे। मेन चीज़ जो मुझे लगी वो हो गए हैं इरिटेट। ठीक है, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बार कहा है कि अगर आप लोगों को चौथा मौका चाहिए, आप चौथे मौके में क्लियर कर लेते हो, तो पिछले 3 जो आपको मौके मिले थे उसमें क्लियर क्यों नहीं कर पाए आप। ठीक है, ये सबसे बड़ा विषय था। दूसरी बात यह है, यहाँ पर ज़रूरत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो 2019 बैच को ज़रूरत थी, क्योंकि 2019 बैच कोरोना पीरियड से निकल के आया है और उसके सामने समस्याएं जो है वो बहुत सारी थी। ठीक है, तो उन बच्चों को ज़्यादा नीड थी कि चल सर हमें एक मौका दे दीजिए। 18 बैच को तो देखिए पिछली बार मिला भी है, पर 19 बैच को तो एक बार भी नहीं मिला है। तो सचिव जी को थोड़ा सा इस चीज़ के विषय में भी देखना चाहिए था।
ठीक है, पर उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा है। अब कह सकते हैं कि उनका ये कड़ा रवैया, ये जो इरिटेशन वो कॉल को लेकर के है कि इतने ज़्यादा कॉल बच्चों ने उन्हें कर दिए, लगातार फ़ोन पर फ़ोन चल रहे थे। आप लोगों ने ग्रुप के अंदर ही देख लिया होगा कि कितनी रिकॉर्डिंग आई, जिसमें देखा होगा कि वो कितने अलग ढंग से बात करते थे। क्योंकि देखो, किसी को बार बार फ़ोन करोगे तो स्वाभाविक है वो चिढ़ेगा। ठीक है, और यही मुझे जो है वो एक नतीजा लगा कि जिसके कारण से ये इतना सारा ड्रामा जो है वो यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब नेता तो डीएलएड के अंदर बहुत बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो नेता बनते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस समय पर सभी शांत हैं और कुछ नए नेता लोग जो है वो दोबारा से बन चुके हैं अब। ठीक है, मतलब कि जो एक आम प्रशिक्षु है वो नेता की लाइन में अब जा रहा है, क्योंकि डीएलएड के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा अब होती जा रही है। यही कारण है कि डीएलएड का कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। क्योंकि क्या होता है, नया नया जोश जो है आता है कि भाई मैं बच्चों के लिए ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, कुछ दिन बाद वो ठंडा हो जाता है, वो फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक, ये कुछ मुझे मुख्य कारण जो है वो लगे हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग अभी हाल फिलहाल की ही बात करो तो आपने देखा होगा कि एससीईआरटी का जैसी सचिव जी से बात हुई, सचिव जी ने कहा मैं निरस्त कर दूंगा। उसके बाद एससीईआरटी पर बच्चों द्वारा जो है वो जाया गया। ठीक है, बच्चे पहुंचे वहाँ पे। अब आप लोग खुद सोचो कि जब आप लोगों के हित के लिए धरना रखा गया था, पीएनपी पर पहुंचे थे, वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा, वहाँ पर मात्र 50 की संख्या थी। और अब एससीईआरटी पर जब आपको ये लगा कि हमारा प्रत्यावेदन निरस्त हो जाएगा, जब बिल्कुल ख़त्म कंडीशन हो गई, तब आप लोग 200 से 250 लोग वहाँ पहुँच चुके। बहुत दूर दूर के बच्चे आए थे, मुझे इतने फ़ोन आए थे कि सर हम, कोई बरेली का, कोई रामपुर का, कोई उधर प्रतापगढ़ का, और कोई आपका आगरा का, कोई कहीं का, इतने सारे फ़ोन आए थे कि सर हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच गए हैं, हमने टिकट करा ली है। तो अगर ये आप थोड़ी सी यूनिटी उस समय पर दिखा देते तो यहाँ तक तो पहुँचने का विषय ही नहीं था, और आप लोगों के अक्टूबर माह में ही पेपर हो जाते। और सचिव जी ना तो कोई इरिटेट होते ना कुछ होते, और प्रेशराइज होकर के वो आप लोगों के उस समय पर एग्ज़ाम करा देते। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जो समझदार बच्चा होगा वो इस चीज़ को मान रहा होगा कि कहीं ना कहीं गलती हम लोगों से भी हुई है, जिसका कि अब फ़ायदा सचिव जी उठा रहे हैं। ठीक है, उस समय पर इन पे प्रेशराइज, अब खुद आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि प्रमोट का कोई भी विषय नहीं होता था डीएलएड के अंदर। सचिव जी ने स्टार्टिंग में मना करा था कि भाई कोई प्रमोट नहीं चलता डीएलएड के अंदर, पर आपने यूनिटी दिखाई और पीएनपी पहुंचे। एक, आप लोगों को पता है उस समय पर 500,000 की संख्या हो गई थी वहां पर, और उन्होंने उस चीज़ के बारे में सोचा और उसको प्रमोट किया, यानी कि जो चीज़ असंभव थी वो करनी पड़ी उन्हें मजबूरन। ठीक है, तो क्या ये सारी चीज़ें इससे पहले अगर हो जाती तो कितना सही हो जाता आप लोगों के लिए। ठीक है, पर चलिए छोड़िए, नहीं हुआ। अब आप लोग एक चीज़ का थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखिए कि एक तो आप लोगों को ये प्रत्यावेदन के नाम पर बहुत से बच्चों से पैसे ले लिए गए हैं पहले से ही, कि मैं आपका काम करवा दूंगा, आप पैसे दे दीजिए मुझे। ठीक है, मुझे जानकारी आई है। ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स भी इन्वॉल्व हैं उसमें, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का। ठीक है, बच्चों ने उनकी चैट्स हो गई या फिर उनके नाम लेकर के बताया कि सर उसने मुझसे इतने पैसे लिए हैं इस चीज़ को लेकर के, और बाद में वो उनके कॉल ब्लॉक कर देते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ से आप लोग सावधान रहिएगा। दूसरी बात यह है कि इस समय पर सिर्फ परीक्षा उस बच्चे की होगी जिसका सेकंड सेमेस्टर क्लियर होगा 2019 बैच में। थर्ड में भले बैक हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेकंड सेमेस्टर जिसका पूरा क्लियर है उसका ही इस समय पर फोर्थ का फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है। और थर्ड का एग्ज़ाम उसका अब जब भी 21 बैच का एग्ज़ाम होगा तभी जो है वो उनका एग्ज़ाम होने वाला है। प्रत्यावेदन वालों को अभी किसी को मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी एक प्रशिक्षु ने, जो अभी जानकारी मिली है कि किसी एक प्रशिक्षु ने कोर्ट में केस डाला है इसी चीज़ को लेकर के कि पुनः एक मौका मिले। उस चीज़ की सुनवाई की जो तारीख बताई जा रही है वो 17 तारीख के आसपास बताई जा रही है। हालांकि अभी ये श्योर नहीं है कि ये खबर जो डायरेक्टर मैडम ने दी है ये सही है या फिर गलत है। अगर ये खबर सही है तो वेट करेंगे फिर कोर्ट के फैसले का, और अगर ये खबर गलत है तो फिर एक, आप समझ लीजिए कि एक बड़ी संख्या में फिर आप लोगों को एससीईआरटी और पीएनपी जाना पड़ेगा और अपने हक की मांग करनी पड़ेगी। तभी जो है वो कोई निर्णय आप लोगों के लिए निकल करके आ सकता है। ठीक है, और कोर्ट का मुद्दा क्या है ये अभी पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हुआ है। ये जैसे ही क्लियर होता है वो आप लोगों को पूरा बताया जाएगा। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर कोर्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जब कोर्ट फैसला दे देगा कि आप इन बच्चों की परीक्षा कराइए, तो सचिव जी को उन सभी बच्चों की परीक्षा के लिए एक अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। चाहे वो 100 बच्चों की परीक्षा कराएं, चाहे वो उन 20,000 बच्चों की परीक्षा कराएं, उसके लिए व्यवस्था वो करेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़,
जाते जाते वीडियो के एंड में एक बात और कहूँगा कि ये जो बीच में एजेंट या दलाल बने हुए हैं, आपका काम करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो इन चीज़ों से बच करके आप लोगों को रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कई हद तक ये चीज़ें सही भी हो रही हैं और कई हद तक आप लोगों को फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। कुछ लोग पैसे ले लेते हैं, काम करवा देंगे, करवा देते हैं। कुछ लोग पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे थे कि सर हमसे 20,000 की मांग की गई इस प्रत्यावेदन के मुद्दे को लेकर के। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि पैसा कितना ज़्यादा लिया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर के। आप लोग अपने लिए विकल्प ढूंढने शुरू करिए। डीएलएड चलता रहेगा, ये अब हो ना हो, आगे क्या होता है इसमें देखिए, इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। पर आप लोग अपने लिए अगले समय के लिए विकल्प ढूंढने शुरू कर दीजिए। जितना हो सकेगा उतना प्रयास हमारे द्वारा भी किया जाएगा। आप लोगों को हर समय पर सही गाइडेंस जो है वो दी जाती है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हर एक अपडेट आप लोगों को समय से दी जाती है। तो इस समय पर सिर्फ आप लोग अदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए। डीएलएड को अभी थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि अभी आप लोगों का इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हाँ, फैसला आ जाता है जल्दी और आपके हित में फैसला आता है तो फिर जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा, चाहे वो अगले महीने हो या वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, जब भी हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी। तो चैनल द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लग रही हैं वो सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।